नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। किस मुद्दे पर बात होगी सामने आ गया। अस्पताल में हो हिंदू मुस्लिम वार्ड, ये किसने कहा है? ये कहा है बीजेपी विधायक की डिमांड। बीजेपी विधायक की डिमांड है कि अस्पताल में हिंदू मुस्लिम वार्ड हो। पहले ही वार्डों की कमी है, अस्पताल में मरीजों को वार्ड नहीं मिल पा रहे हैं। अब ये मैम कह रही हैं कि भाई अस्पतालों में वार्ड बना दी जाए हिंदू मुसलमान। ऐसे संभव है? आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने इलाज में भी हिंदू मुसलमान का राग छेड़ दिया है। केतकी सिंह का कहना है कि अस्पताल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, पता नहीं कब थूक जहाज जैसी घटना को अंजाम दे दिया जाए, लिहाजा मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों के लिए अलग वार्ड बने। विधायक का कहना है कि अगर मुस्लिमों को हिंदुओं के त्योहारों से दिक्कत है तो उनके साथ रहने से दिक्कत है, तो फिर उनके इलाज के लिए क्यों ना अलग अस्पताल ही बना दिए जाए। बीजेपी विधायक के इस बयान पर समाजवादी पार्टी और मौलानाओं ने मोर्चा खोल दिया है। सपा का कहना है कि मुस्लिमों के प्रति बीजेपी की नफरती मानसिकता को दर्शाता है, तो उधर मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने कहा है कि आज अलग अस्पताल की मांग कर रही हैं, कल अलग स्कूल कॉलेज की डिमांड की जाएगी। बीजेपी के नेता कहां तक हिंदू मुसलमान करेंगे, तो आज इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। लेकिन क्या थूक जहाज जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अलग वार्ड की मांग ये सही है, या फिर ऐसे बयान देकर हिंदू मुसलमान के बीच की दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो भी किसी हिंदू धर्मगुरु की तरफ से नहीं बल्कि सरकार के ही विधायक की तरफ से। पहले रिपोर्ट आप देखिएगा। बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह के विवादित बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। 2 दिन में 2 बड़े बयान। एक दिन पहले कहा था हिंदू त्योहारों के आते ही सुरक्षा तैयारी क्यों करनी पड़ती है, जहां भी मस्जिद बनी है वहां मंदिरों को ध्वस्त करके ही बनाई गई है। और अब सीएम योगी से अजीबोगरीब डिमांड कर दी है। उन्होंने बलिया के मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों के इलाज के लिए अलग से वार्ड बनाए जाने की मांग की। विधायक ने कहा, जैसे मुस्लिमों को होली, रामनवमी और दुर्गा पूजा के दौरान असुविधा होती है, वैसे उन्हें अन्य मरीजों के साथ इलाज में भी दिक्कत हो सकती है। जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। केतकी सिंह का तर्क है, अलग वार्ड से दोनों समुदाय सुरक्षित रहेंगे और विवाद की आशंका भी कम रहेगी। केतकी सिंह के इस विवादित बयान की विपक्षी पार्टियों ने कड़ी निंदा की है। समाजवादी पार्टी ने केतकी सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी विधायक के बयान को पीडीए के खिलाफ बताया है। भाजपा के विधायक केतकी सिंह का जो बयान है वो पीडीए के खिलाफ है, और ये कोई पहला बयान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए के खिलाफ बयान दिया हो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक इस बयान का किसी ने खंडन नहीं किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है ये बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान है। केतकी सिंह के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी आपत्ति जताई है। ये निहायत ही नासमझी, नादानी और अज्ञानता पर आधारित है कि मुसलमानों के लिए एक अलग मेडिकल कॉलेज कर दिया जाए, उनका विंग अलग बना दिया जाए, उनका इलाज अलग हो और मुसलमानों से खतरा है। केतकी सिंह के बयान ने विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया है। बड़ा सवाल, क्या नेताओं की संवेदनशील और गंभीर मुद्दों पर इस तरह की बयानबाजी सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, केतकी सिंह ने बयान तो दे दिया, लेकिन उस पर हमारे सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होती है। वो सवाल क्या है वो देख लीजिए। सवाल है, पहला सवाल, लाइए भाई, मुस्लिमों के लिए अलग वार्ड की मांग क्यों? ये पहला सवाल है हमारा। दूसरा, क्या अलग वार्ड से रुकेंगे थूक जिहाद के मामले? और क्या अब इलाज में भी हिंदू मुसलमान होगा? और चौथा बड़ा सवाल है, केतकी सिंह का नफरत को बढ़ाने वाला बयान। पहले वो बयान देती नहीं है, फायर ब्रांड हो गई अब धीरे धीरे। एक बार याद है मुझे 2022 में उन्होंने बयान दिया था जब वो चुनाव जीती थी कि हम तहसील जन कहां आग लगा देंगे, उन्होंने इस तरह का एक बयान दे दिया था। तो अब ये सबसे बड़ी बात है, इस तरह के बयान देना क्या सही है? हिंदू मुसलमान करना क्या सही है? वैसे ही आपको बता दें, होली को लेकर इस तरह की बयानबाजी हो रही है। तो चलिए, आज के महत्वपूर्ण सवालों पर हमने नजर दौड़ा दी, लेकिन अब बात करेंगे जो हमारे खास
मेहमान है, अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान है, अपने परिचय करा दूं मैं। केतकी सिंह खुद विधायक है बीजेपी की। केतकी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनूप सांडा रहेंगे, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ। आपको बता दें तुलसी महाराज हिंदू धर्म गुरु जुड़ेंगे, अजरा मोबिन मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी केतकी सिंह हमारे साथ नहीं जुड़ी है, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है अनूप सांडा और अजरा मोबिन है। अनूप जी, कैसे देखते हैं केतकी सिंह के इस बयान को आप? कि भारतीय जनता पार्टी की विधायिका महोदय का यह बयान संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी, नस्लवादी, घृणास्पद और देश में नफरत की आग को जलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। अनूप जी, एक और रह गया। इस तरह से अनूप जी, एक शब्द आपसे छूट गया, वो पीडीएफ फॉर्मूला था, वो शब्द छूट गया, उसको भी जोड़ देते आप, क्योंकि आप भी तो उधर ही सियासत करते ना। मैं जो बोल रहा हूँ उसको बोल लेने थे। अच्छा। आप मुझे न बताए कि मुझे क्या बोलना है। नहीं, वो पीडीएफ रह गया था ना, फिर आप पीडीएफ नहीं वो आप नहीं तय करेंगे। अच्छा, नहीं, आपके प्रवक्ता ने कहा था, मैं मुझे याद आ गया, मैंने कहीं आपसे छूट। प्रवक्ता ने कहा होगा, उन्होंने कह दिया, हो गई बात। भाजपा सरकारें जिस तरीके से देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है, मैं नहीं मानता हूं कि यह बयान नादानी का बयान। ये बयान एक सोची समझी साजिश है जिसमें इस देश की सरकार और इस प्रदेश की सरकार शामिल है, जो लगातार संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग संविधान विरोधी बयान देकर के समाज में घृणा पैदा करना चाहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ऐसे में तो जो लोग ऐसी मांगे करते हैं उनके लिए मानसिक चिकित्सा विभाग अलग अस्पताल में बन जाना चाहिए, जिससे उनका जो मानसिक बीमारी है वो दूर कर दी जाए। और ये प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं। प्रभु श्री राम के मर्यादित और उदार जो शासन था, जो विनम्रता थी, उसके भी विपरीत आचरण कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लेकिन अनूप जी, जिस तरह के आपने भी देखा, बहुत सारे वाक्य आए, थूक जिहाद के वाक्य अभी भी आते रहते हैं और उसमें मुस्लिमों के ही नाम आते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं एक डर, एक भय और उसी दिशा में उनका बयान। भाई मुझे तो बड़ा, मैंने कई आपके साथ डिबेट किए हैं। हाँ। और आप थूक से काफी विचलित है, मैं जानता हूँ। मुझे एक समाचार याद है, आपके चैनल पे भी चला था कि नोएडा या गाजियाबाद में कोई हिंदू नौकरानी थी, बिल्कुल अपने मालिकों से पेशाब मिला करके खाने में उनको खाना परसती। तो इसको धर्म से जोड़ा जाना चाहिए क्या? नहीं, तो एक मामला आया ना, तो वो आप बताइए ना, आप पे एक ही उदाहरण आया। आप एक जिम्मेदार थे। हाँ, तो मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, आप एक उदाहरण दे पा रहे हैं उसमें ना, आप एक हिंदू का एक उदाहरण दे पाए। मैं आपको मुस्लिम के वाक्य में आपको 10 बता दूंगा फिर। नहीं, देखिए 10 उदाहरण ये तभी से आ गए जब से प्रदेश में भाजपा की सरकारें होने लगी और मीडिया देश को जोड़ने के बजाय फूक जिहाद, लव जिहाद और ऐसी चीजों पे ज्यादा ध्यान लगाने लगा। जब से मीडिया ने बेरोजगारी पे बात करना छोड़ दिया, कानून व्यवस्था पे बात करना छोड़ दिया, देश के बजट में बात करना छोड़ दिया। अरे सर, क्या करें, आपके लोग ही तो बयान देते हैं। सर अब एक मिनट अनूप साहब, मैं एक छोटा सा, मीडिया सॉफ्ट टारगेट होता है और कर सकते हैं बस। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देकर मैं अपने दूसरे मेहमानों को जोड़ूंगा। आप कहते हैं सर हम नहीं करते हैं। अब देखिए, आपके अबू आजमी आपके विधायक हैं, अब औरंगजेब को महान शासक बताएंगे तो ये डिबेट का मुद्दा हमने दिया, उन्होंने दिया, बस इतना क्लियर कर दीजिए आप, यस या नो। मीडिया ने तो नहीं लाई, अबू आजमी से कहने गई थी कि भाई आप औरंगजेब को वो करिए। हर सवाल का जवाब हाँ और ना में नहीं होता, पहली बात तो आप जान। मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ एक लाइन में। हमने तो कहा कि बिल्कुल किसी व्यक्ति ने जब अपना बयान वापस ले लिया तो प्रकरण को समाप्त माना जा सकता है। लेकिन वो बयान तो हमने नहीं दिलवाया ना उनसे, कह के मीडिया ने। और फिर अगर मीडिया को बयान देंगे तो सर हम तो चर्चा करने के लिए। मैंने तो ये आपको नहीं कहा, मेरी बात तो पूरी होनी। हाँ। मैंने ये कहा था कि जब औरंगजेब की बात हो तो राजा जयसिंह की भी चर्चा होनी चाहिए, जिन्होंने शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में बुला करके कैद कराया था। चले, मैं देखिए आज उन्होंने हिंदू मुसलमान वाला बयान दिया तो हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं ना सर। मीडिया तो हर मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। मैं आ रहा हूं, मैं लौटूंगा आपके पास। तुलसी महाराज जी हमारे साथ जुड़े। तुलसी महाराज जी, क्यों अलग वार्ड हो हिंदू मुसलमान का? वैसे ही वार्डों में इलाज, मरीजों को अगर मैं जनरल देखूं,
वैसे ही इलाज नहीं मिल पाता है, आप और वार्ड बनवा लीजिए, वो वार्ड की व्यवस्था फिर कैसे देखेंगे आप? कहीं डॉक्टरों की कमी है, अब आपको हिंदू मुसलमान वाले वार्ड चाहिए। तो इतना ही कहना चाहेंगे जी न्यूज के माध्यम से, देखिए अभी हम सुन रहे थे डिबेट में, पीछे जो भाई साहब बोल रहे थे, ना तो मीडिया का कोई दोस्त है, ना मीडिया का कभी कोई दोस्त होता है। मीडिया वही दिखाती है जो मीडिया को जरूरत है, और मीडिया एक माध्यम है पूरे देश में अपनी बात को पहुंचाने का रास्ता है। इस रास्ते से यहाँ तक कि अभी अब्बू आजमी की बात जो चली, उसमें भी क्लोज करता हूँ एक बात कह के कि अब्बू आजमी जी को जरूरत क्या थी, औरंगजेब कब का मर गया और बाबर कब का मर गया, सब मर गए, तो उनकी जरूरत क्या है चर्चा करने की और क्या लेना देना उनका, उस बात को क्लोज करते हैं। लेकिन अभी बात जो विधायिका जी ने कहा है, जिस प्रकार से चीजें हो रही हैं, जिस प्रकार से बातें हो रही हैं, उस प्रकार से हम लोगों को सोचने में मजबूर होना पड़ रहा है। नहीं तो क्या भारत में ये लोग पहले नहीं रहते थे, या कोई तकलीफ थी, या रह नहीं रहे थे? सब बातें अपनी जगह हो रही थी, लेकिन आज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रही कि वार्ड की बातें आ रही हैं, या हमें वार्ड अलग करना चाहिए? अभी यही बातें कर करके तो क्या पाकिस्तान भारत नहीं था, या बांग्लादेश भारत नहीं था, या क्या भारत नहीं था? ये सब जो बंटवारा हुआ है, एक बात बता दें, मैं तो इतनी छोटी सी बात कहूंगा कि क्या गांधी जी जिस गांव, जिस मोहल्ले से, गुजरात से बिलोंग करते, क्या जिन्ना वहां का नहीं था? मगर बात यहाँ है कि ये जो बंटवारा, जो व्यवस्था, जो ये डिवाइड एंड रूल करने का सिस्टम कर रहे हैं, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि बहुत जरूरी है कि सख्त कानून बनवाइए, सख्त नियम बनवाइए। तो फिर बांटने का काम क्यों हो रहा है सर? यही तो तुलसीदास महाराज जी, यही तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ। आप हिंदू मुसलमान क्यों भाई? हिंदुओं के लिए अलग वार्ड क्यों, मुसलमान फिर सरकार क्यों बात करती है सबका साथ सबका विकास? इसका कारण यही है ना कि मैं आपसे दो बात पूछना चाहता हूं कि मैं आपसे बोलता हूं, ये लोग कानून कहते हैं कि सऊदी में इतना बुरा कानून है, कोई देखता है तो उसको अंधा कर देते हैं। मुझे वहां एक अंधा ढूंढ के दिखाइए, कहते हैं हाथ काट देते, एक हाथ काट के दिखाएं। जहां पे अगर कानून सख्त करके एक बार नियम बना दिया जाता है, जैसे आज योगी जी के राज्य में कहां चले गए सारे माफिया, कहां चले गए? आज वही अतीक को जब कांड हो गया, अतीक जी का कांड हो गया तीर्थराज प्रयाग में, आज से दूसरा अतीक नहीं आया फिर निकल के बचाने के लिए। वही जब माफिया मार दिए गए तो उसके बाद अब शांति से नहीं हो गए। तो जिनको अगर सख्त कानून नहीं प्रकट करेंगे, जब तक भय बिन प्रीत न होए गोसाई, आपको भय प्राप्त करना पड़ेगा। और इस देश में जब तक भय नहीं प्राप्त होगा, ऐसे थोड़े व्याप्त होगा। तुलसी महाराज जी, आप अतीक को अतीक जी लगा के खुद ही बोल रहे हैं, तो भय क्या जरूरत है? इसलिए चले मैं लौट रहा हूँ। अजरा मोबिन, क्या जो मामले सामने आए, अब जो तुलसी महाराज जी भी कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो इसलिए इस तरह के बयानों की जरूरत पड़ती है। देखिए, अभी जैसे तुलसी महाराज जी ने ये कहा कि योगी राज में बहुत सारे माफिया खत्म हो गए। मैं इसे बताना चाहूंगी, थोड़ा से अपने ज्ञान को आप बढ़ाइए और न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़िए। अगर एक तरफ आप करें ना, न्यूज मीडिया बहुत अच्छा दिखाता है, तो मीडिया के माध्यम से न्यूज आ रही है। अभी लखीमपुर में कल की बात है, दिन दहाड़े गोलियों से एक महिला को भून दिया गया। दूसरा एक केस आता है सीतापुर का, वहां पर एक पत्रकार को मार दिया जाता है। क्या ये माफिया नहीं है? क्या ये गुंडे नहीं है? आप किसकी बात करते हैं? कहां से ये अपराध मुक्त हो चुका है? अरे कम से कम ध्यान दीजिए ना, कहां पर क्या हो रहा है? आप आम जनमानस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अतीक और मुख्तार पर चले जा रहे हैं। ठीक है, आप कार्रवाई कीजिए जो उसको आप लगता है, लेकिन आप जो इन सब छुड़वैया नेताओं को जो आप बना रखे, माफिया आपने शरण दे रखी, आपके संरक्षण में जब चल रहे हैं, आप उनको सजा नहीं दे पा रहे हैं। आप आम जनमानस को आप माफिया पे मत आइए ना मैडम। अभी अस्पतालों में वार्ड बनवा रहे हैं हम, हिंदू और मुसलमान का वार्ड बनवा रहे हैं। ठीक है, मैं जेपी जी आपकी बात पर भी आ रही हूँ। मैं उनका जवाब मैंने दिया आपको कि वो कहते हैं माफिया खत्म हो चुके हैं, तो माफिया खत्म नहीं है। आप जमीनी स्तर पर देखिए, बहुत सारे कत्लेआम मचे हुए हैं, अपराध मुक्त नहीं है, ये हत्या युक्त हो चुका है, हथियारों से युक्त है ये हमारा प्रदेश। रही बात के सिंह जी के जो बयान आए हैं, ये बहुत ही बचकाना बयान मुझे लगता है। एक प्रतिष्ठित पद पर बैठने के बाद अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की मतलब अपना विचार रखता है, तो मुझे लगता है वो संविधान में उसकी निष्ठा नहीं है, वो एक असंवैधानिक बयान है उनका। और उनको किसने ये अधिकार दे दिया है कि वो इस तरीके का असंवैधानिक बयान दे, या उनके कहने से कोई ये काम हो जाएगा मुस्लिमों को हटा देंगे? यही तो पूछा हूं ना, इस तरह के वाक्य आते हैं तो इसलिए डर लगता ना इन लोगों को। फिर वो अगर विंग बनाना चाहती हैं, तो वो ब्लड जो डोनर होते हैं, जब लोगों की जान जाने लगती है किसी हिंदू व्यक्ति की, तो वो नहीं पूछने जाता है कि ये मुस्लिम का खून है या हिंदू का खून है या सिख का खून है।
होती है और वो ये ठीक कहता है कि है, मुझे ठीक है। अपने जोगिंदर जान सिंह जी, बचाने की जोगिंदर तो सिंह जी, क्या आप लोग नफरत बांट रहे हैं, का आपकी विधायक का ये बयान बांटने वाला है। जी दोबारा से बोलें। सर, अजरा मोबिन जी कह रहे हैं आप लोगों को बांट रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। किसने बांट दिया, कौन बता रहा है? अब केतकी सिंह कह रही हैं अस्पताल बनवाइए, वार्ड बनवाइए, हिंदू और मुसलमान का वार्ड चाहिए उनको। अभी तो आपकी विधायक है ना, आपकी पार्टी की। किसने, कुछ तो उन्होंने सोच के बोला ही होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा कुछ देखा होगा हॉस्पिटल में जाकर कि वहां उनको जरूरत लगा होगा। ये उनका व्यक्तिगत विचार है, बाकी सभी लोग स्वतंत्र है, सभी लोग मिलजुल के रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो यहाँ का नारा है इंडिया का। और बाकी किसी चीज से किसी को प्रॉब्लम है तो वो अपना प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करें, दूसरे जाति से क्या मतलब है। ये तो केतकी जी को समझाइए ना यही फिर। बात औरंगजेब वाले से अभी किसी ने बताया, तो औरंगजेब का बयान दे रहे समाजवादी के नेता अबू हाजमी। औरंगजेब कहाँ से आ गया करके, वो तो कितना बड़ा क्रूर शासक था। सवा मन जेपी जी, इशू आपने क्या रखा है? औरंगजेब का इशू रखा है या जोगिंदर जी उस पे आए ना, आप मुद्दे पे आए ना। नहीं तो वो कह रही हैं अजरा मोबिन जी, केतकी सिंह को समझाइए फिर, अगर आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो उनसे बात करिए, उनसे डिबेट लीजिए। उनको नहीं लिया आपने लाइन पे। नहीं तो आप मानते हैं कि गलत बयान है? हम कुछ नहीं मानते हैं, ये तो उनका व्यक्तिगत बयान है, जो वो कह रही है वो उनसे पूछिए ना। अरे पार्टी की विधायक है केतकी सिंह जी, आप भी तो पार्टी से जुड़े होंगे ना। पार्टी से जुड़े हुए हैं तो पार्टी बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना अपना मत होता है। हाँ। कुछ सोच के उन्होंने बोला होगा। संविधान में तो विश्वास रखते होंगे ना आप, संविधान में तो विश्वास रखते होंगे ना आप। चल तो संविधान ये आपको परमिशन देता है कि आपकी, तो फिर आपको नहीं लग रहा जोगिंदर सिंह जी, फिर अब पार्टी की छवि खराब हो रही है? एक तरफ सबका साथ सबका विकास का नारा आप लोग देते हैं, तो ऐसे विधायक पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। ये तो आप बात कहेंगे, वो तो चलिए हम पूछ लेंगे। सबका विकास भी हो रहा है, सबके साथ भी खड़ी हुई पार्टी। हाँ, तो ऐसे विधायक के खिलाफ फिर एक्शन होना चाहिए और विकास के साथ भी खड़ी हुई है पार्टी। चले तुलसी महाराज जी, तुलसी महाराज जी, आप क्या कहेंगे? देखिए बीजेपी के ये नेता हैं जोगिंदर सिंह जी, वो तो पल्ला झाड़ रहे और आप साथ खड़े हैं उनके। चले मैं लौटूंगा, मैं अनूप सांडा जी। अनूप सांडा जी देखिए, अब बीजेपी के जो नेता हैं वो तो पल्ला झाड़ रहे हैं और केतकी सिंह अपने बयान पर अड़े गए। मुझसे दोबारा पूछा गया था, वो कह रहे तो मैं तो अपने बयान पर अड़े हूं। कल परसों भी उन्होंने एक बयान दिया था कि देखिए अगर होली के दिन हमारी तरफ किसी ने आंख उठा कर देखी तो 7 पोस्टें याद रखेंगी उनकी। जी, वो कुछ भी बयान दे, सत्ता के अहंकार में जब कोई चूर होता है तो उसके मुंह से अक्सर ऐसी उन्मादी बातें निकल जाती। एक बात तो हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय के बाद से साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी में भी कोई अनुशासन नहीं। वहां विधायक अपनी व्यक्तिगत रुचियों के हिसाब से बयान देते, और अगर केतकी सिंह जी के विचारों पर अमल हो जाए तो कल कोई ये भी मांग उठेगी कि अस्पतालों में जो ब्लड बैंक बने हैं उसमें हिंदू का खून अलग रखाया जाए, मुसलमान का खून अलग रखाया जाए, हिंदू का खून हिंदू को चढ़े, मुसलमान का खून मुसलमान को चढ़े। ये इस तरीके के बयान, मुझे तो ये इस बात का आक्रोश है कि इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके की गैर जिम्मेदाराना भाषा बोली है लगातार, उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी बेलगाम है और संविधान और राष्ट्र विरोधी बयान दे रहे हैं। और उसके ऊपर बेशर्मी ये है कि अपने बयान के बारे में ये कहते हैं हम अपनी बात पे अड़े हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं। राष्ट्र से लेकर के प्रदेश तक इसके संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सत्ता के मद में इतने चूर हैं कि इनको अपनी जिम्मेदारियों का भी आभास नहीं। और जो पूरा एजेंडा है सरकार का, वो एजेंडा जो हिटलर का एजेंडा था कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ घृणा उत्पन्न करके देश में घृणा का माहौल पैदा करना और नफरत की आग पर अपनी सत्ता की रोटी सेकना। केतकी सिंह जी, मैं तो यह मानता हूं कि उसी अपने नेतृत्व के इशारे पर इस तरीके के बयान दे रही है। यही सवाल तुलसी महाराज जी, मेरा सवाल अरुण साहब जो सवाल उठा रहे हैं, फिर सबका साथ सबका विकास कहां रह गया? एक तरफ ये नारा है और यहां हिंदू मुसलमान हो रहा है।
तुलसी महाराज, लगता है उनसे संपर्क टूट गया। अजरा मोबिन, मेरे सवाल ये है, जिस तरह आपने कहा कि ठीक है ये बांट रहा है, अनूप सांडा जी भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि जब इस तरह के वाक्य आते हैं तो इस तरह की बयानबाजी होती है। किस तरीके के वाकये की बात कर रहे हैं आप? जब वो थूक जिहाद की बात करती हैं तो थूक जिहाद के मामले आते हैं। जेपी जी आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया तो आप होते कौन इस चीज पर बार-बार थूक जिहाद पे क्या बोल दिया? थूक जिहाद पे बिल्कुल जिस टाइम कोविड का पीरियड था उसमें बोला गया, तो सुप्रीम कोर्ट में ये जब पीआई दाखिल की गई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया, कहीं भी किसी को थूकते हुए नहीं पाया गया, ये सब प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया है। आप सुप्रीम कोर्ट की बातों को नहीं मान रहे। मुझे अफसोस हो रहा है कि आप एक बुद्धिजीवी इंसान हैं। अजरा मोबिन जी, ये कौन सा कहां से फैसला ले आते हैं आप, पता नहीं। अरे आप भी अपने ज्ञान अर्जन कीजिए ना। अरे मैं तो आप मुझे दिखाई ना अजरा जी, मैं गूगल कर लेता हूँ। अरे ये थूक जिहाद के जो वीडियो आ रहे हैं उसमें कहां सुप्रीम कोर्ट का कोई आया? अभी कल परसों मेरठ में आया, परसों नरसों अभी एक बरेली में शादी में से आया, और अब उसमें सुप्रीम कोर्ट कहाँ कह रहे हैं? मैं तो, और उसमें एक मुस्लिम उत्तराखंड में आया, गाजियाबाद में यूरिन जूस में यूरिन मिलाते नजर आया। वो हिंदू महिला थी। अभी सांडा साहब ने कहा कि वो हिंदू महिला थी जिसने अपने मालिक को यूरिन मिला करके पिलाती आई थी। उस पे कितना आपने डिबेट किया? नहीं किया ना? बिल्कुल किया। क्यों नहीं किया? आपको अजरा मोबिन जी बिल्कुल किया। हो सकता है आप नहीं, जिस डिबेट में आप नहीं बैठेंगी। आप क्लिप दीजिए, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, आप क्लिप निकाल के मुझे दीजिए। अरे बिल्कुल देंगे। आप अजरा जी कैसी बात कर रहे हैं? दिन भर वो खबर टांगी हमने, दिन भर खबर चलाई अजरा मोबिन जी। अगर आपको हमने उस दिन डिबेट में नहीं बुलाया तो आपको पता होना चाहिए आप मुस्लिम पक्ष की हैं, वो मुस्लिम नहीं थी तो हिंदू पक्ष को ही बुलाया होगा ना। आपके चैनल में कोई नहीं चलाया है, कैसी बात करिए मैम, नहीं चलाया है। मैं चैलेंज देता हूं, आप माफी मांगेंगी? मैं चैनल देखती हूँ। मैं चैलेंज देता हूं आपको, अगर वो खबर नहीं चलाई, अगर वो हेडलाइन खबर नहीं रही हो तो बिल्कुल दिखाइए आप। चैलेंज देता हूं मैं आपको मैं पर्सनली भिजवा दूंगा, आप हमारे इनपुट से कांटेक्ट करिएगा। बिल्कुल, और आप माफी मांगेंगे अगले दिन जब मेरे साथ डिबेट में बैठेंगे, और मैं हेडलाइन खबर दूंगा आपको, वो कि हेडलाइन चलिए बड़े बड़े अक्षरों में। बहुत सारी चीजें आपने ऐसी की, आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी। आप 24 घंटे आप ये नहीं कहिए ना आप कि नहीं चलता है ये, फिर आपको माफी मांगनी पड़ेगी अगले दिन मेरे साथ जब भी आप डिबेट में होंगी, आपको वीडियो मिल जाएगी। बिल्कुल आपने भी जो गलत कहा कि थूक जिहाद, तो आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी। अरे थूक जिहाद तो है, लोग मैं थोड़े कह रहा हूँ, ये हिंदू धर्म गुरु कहते हैं यूरिन जिहाद कर देते, वीडियो आती है तभी तो कह रहे हैं। हिंदू वो जज करेंगे, वो जस्टिफाई करेंगे, हिंदू धर्म गुरु जस्टिफाई करेंगे, या अजरा मोबिन किसी चीज को जस्टिफाई करेंगी? सुप्रीम कोर्ट बनाए जस्टिफाई करने के लिए, आपने जस्टिफाई करेंगे ना? अरे आप तो हमसे पूछिए ना अजरा मोबिन जी। हम जज नहीं है ना, हम जज नहीं है, हम अपनी बातें रख सकते हैं, जज तो नहीं है ना कि हमने फैसला दे दिया। आप कैसी बचकाना बातें कर रहे हैं जीपी जी? आपसे मैं तवक्को नहीं कर सकती कि आप इस तरह की बातें करेंगे भाई। ठीक है, नहीं आप गलत करती है ना। अनूप सांडा जी, आपने भी तो अजरा जी से बात की थी, तो मैं एक उदाहरण मुझे याद आ गया अजरा जी की बात से। अजरा मोबिन जी जो बैठी है हमारे जिले की हैं, और मैं बहुत अच्छी तरीके से इनके परिवार को जानता हूँ। जब कोविड का समय चल रहा था तो इन्हीं अजरा मोबिन जी ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा हिंदुओं की जो कोविड की बीमारी से मरे थे उनकी लाशों को हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार उनका करवाया, अपने जान पे खतरा लेकर। तब ये कोई हिंदू धर्मगुरु या भाजपा की विधायक है कोई बोलने नहीं आए कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने किसी हिंदू समाज के व्यक्ति जो बीमारी से मरा है हम उसका अंतिम संस्कार अपने हाथों से करेंगे, किसी मुसलमान को नहीं करने देंगे। तब इनकी धर्म के प्रति श्रद्धा कहां चली गई थी? ये ढोंगी और पाखंडी लोग जो धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करना चाहते हैं, वो लोग इस देश में सांप्रदायिक नफरत पैदा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास जी, आप ये बताइए ना अनूप सांडा जी, ये जो थूकने वाले लोग हैं ये मुस्लिम ही क्यों निकलते हैं? रोटियों पर थूकने वाले। नहीं मैं यही कह रहा हूँ, ये ज्यादा मुस्लिमों के ही नाम क्यों आ रहे हैं फिर? आप बताइए ना फिर। देखिए मैं एक बात अब इसके ऊपर अगर आप बहस करेंगे हाँ तो फिर आपको एनसीईआरटी के वो डाटा निकालना पड़ेगा, कितने ऐसे मुकदमे किन थानों में दर्ज हुए, उनमें अंतिम रिपोर्ट क्या लग करके आई। खाली आरोप लगाने से कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। मैंने कहा तो है जो हिंदू धर्म गुरु, आपने कहा कि हिंदू धर्म गुरु बोल रहे हैं, ये हिंदू धर्म गुरुओं की आस्था तब क्यों नहीं आहत हुई जब अजरा मोबिन लोगों की
अंतिम संस्कार करा रही थी, तब इन लोगों को क्यों नहीं इस बात का ख्याल आया कि एक हिंदू की लाश को एक मुस्लिम महिला अपनी जान पे खतरा लेकर के अंतिम संस्कार करा रही है। चलिए ये एक बड़ी बात है। और देखिए ये अब ये यही तो हो रहा है ना देश में, हिंदू मुसलमान जी। और जब हिंदू मुसलमान की एकता की बात आएगी, देश को मजबूत करने की बात आएगी, नहीं तो ठीक है। मैं देखिए इस पर पक्ष देने के लिए, क्योंकि बीजेपी वालों को होना चाहिए था, हालांकि उनसे हमारा संपर्क टूट गया, अब इसलिए मैं डिबेट को आगे ही नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि फिर मुझे आपसे तर्क करना होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे चर्चा करने के लिए।